हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुसर्रत। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक हेयर ग्रोथ सीरम, डबल हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके बालों में डबल हेयर ग्रोथ होगी। आजकल पता है कि मौसम के हिसाब से जून जुलाई में और बारिश के मौसम में जो है बाल बहुत ज़्यादा हमारे गिरते हैं, झड़ते हैं, जिसकी वजह से गंजपन आ जाता है और जिनकी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ये सीरम उन सब के लिए है जो अपने बालों को लंबा घना करना चाहते हैं और अपने बालों को गिरने से रोकना चाहते हैं। ये सीरम उन लोगों के लिए। तो चलें देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने मेथी दाना जो है वो भिगो कर रख दिया था। ठीक है, ये आप लोगों को एक दिन पूरे भिगो कर रखना है। अगर एक दिन से ज़्यादा पॉसिबल हो सके तो 2 दिन भिगो कर रख लीजिए, या फिर ओवरनाइट तो लाजमी भिगो कर इसको रख लीजिए। ठीक है, फिर इसका जो पानी है वो हम अपने सीरम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे सीरम में इस्तेमाल होगा विटामिन ई के कैप्सूल। ठीक है, ये हर ईज़िली मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। ठीक है, ये है 400 mg के जो हैं, 400 mg के कैप्सूल हैं विटामिन ई के कैप्सूल। ये हम अपनी इस सीरम वाली रेमेडी में यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम थोड़ा सा लेंगे एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल जो है आप नेचुरल भी ले सकते हैं और जो बाज़ारी होता है वो भी आप अपनी मतलब इस सीरम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। ये मेथी दाना, ठीक है, उसका पानी हमें चाहिए, E1 कैप्सूल हमें चाहिए और हमें चाहिए एलोवेरा जेल। ठीक है, तो अब हम जो है अपने इस पानी को इस बॉटल में निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके अंदर ये बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो फिर मैं अभी ये जो पानी है इस बॉटल के अंदर डालकर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मैं इस बॉटल के अंदर इस पानी को डाल रही हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है ये मैंने इतना डाल दिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, एलोवेरा के लिए भी थोड़ी जगह बना लेती हूँ। ठीक है, अब जो है ये हमारा एलोवेरा जेल ये इसके अंदर जाएगा, इस बॉटल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ तो आगे करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एलोवेरा जेल इसके अंदर चला गया। ठीक है, पूरा मतलब ले लीजिए 4 टेबलस्पून तो होना चाहिए। और जो मैंने वो भिगो कर रखा था, और जो मैंने वो भिगो कर रखा था ना मेथी दाना, ठीक है, वो भी आपने 4 चम्मच लेना है। ठीक है, और अब हम लेंगे, तो हमने यहाँ पे 2 E1 कैप्सूल जो है मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप मतलब सुराख करें। ठीक है, और इसके अंदर ये पूरे विटामिन ई के मतलब जितना भी ये इसके अंदर से निकलेगा ऑयल, ये आप डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने एक डाल दिया। अभी आप देखें ये मैं डाल रही हूँ दूसरा विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर से जितना भी है ये हम डाल देंगे सारा इस बॉटल के अंदर। ठीक है, हमने मेथी दाना डाला था और एलोवेरा जेल डाला था। ठीक है, और ये विटामिन ई के कैप्सूल, ये आपकी स्कैल्प को जो है वो ड्राई नहीं होने देंगे। और जो मेथी दाना जो है वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल हो गया, रीग्रोथ हो गई, और मतलब जितनी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सब की, हेयर फॉल की हो या बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये तीनों चीज़ें मिलके जो हैं वो आपके बालों को अच्छा बना देंगी। ठीक है, मतलब दोबारा से रीग्रोथ होने लग जाएगी उसके अंदर, और झड़ना कम हो जाएंगे, टूटना कम हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसको शेक कर लें। अब मैं इसको बताती हूँ आपको लगाना कैसे है। ठीक है, तो जनाब आप इस सीरम को जो है वो रात में लगा कर सोएंगे। जब आपके बाल धुले हुए होंगे, साफ़ सुथरे मतलब बाल होते हैं, उसके अंदर आप रात में ये स्प्रे करके पूरे बालों में ऊपर से नीचे तक जड़ों में ये स्प्रे करके सो जाएंगे। ठीक है, फिर जब सुबह उठेंगे तो हम फिर जो अभी मैं आपको ऑयल बनाना बताऊंगी, फिर आपको इसी के ऊपर वो ऑयल अप्लाई करना है। ठीक है, इससे आपकी डबल हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये सीरम आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आके लाज़मी बताइएगा कि ये सीरम आपको कैसा लगा।
आप लोगों को लगाना बता दिया कि ये सीरम जो है हमने ओवरनाइट लगा के अपने बालों में छोड़ देना है। उसके बाद जो अभी मैं ऑयल बताऊँगी वो आप लोगों ने ऑयल जो है इसके बाद लगाना है। इसको लगाने के बाद सो जाना है और सुबह में जो है अपने स्कैल्प को धोना नहीं है, सर को धोना नहीं है। इसी के ऊपर जो है हमने जो अभी मैं ऑयल बताऊंगी वो आपने लगाना है और लगाकर फिर मतलब 2 घंटे बाद आपने सर वॉश करना है, ठीक है। इस सीरम के मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बेनिफिट्स भी आपको बता दिए हैं। मेथी दाने के बारे में सबको ही पता है वो हेयर के लिए कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने ऑयल की तरफ और देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या डलेगा और वो कैसे बनेगा, ठीक है जी। तो मैंने आज जैसा कि कहा था इस टोनर के बाद मैं ऑयल बनाना बताऊंगी, ठीक है। तो ये है वो ऑयल, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल हो गया, नारियल का जो तेल होता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई भी आपको तेल जो सूट करता हो, जो आपको पसंद हो या जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो, वो भी तेल आप अप्लाई ले सकते हो, ठीक है। मैंने जो लिया है, जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो सरसों का प्योर तेल यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो ही लिया है, ठीक है। और मैंने कितना लिया है मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने ये 2 बॉटल ली हैं, इसकी पूरी 2 बॉटल ली हैं, ठीक है। ये 2 बोतल जो होती हैं ये इसके अंदर पूरा इतना है, ठीक है। उसके बाद और जो मैंने है ये ऑयल जो है नीम गरम किया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना भी गरम नहीं है कि फिंगर वगैरह जल जाए और इतना भी गरम नहीं है कि मतलब ऐसा लगे कि ठंडा हुआ है बिल्कुल ही, ठीक है। नॉर्मल गरम करना है, नीम गरम, जिससे आप मतलब पकड़ भी सको, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाने के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मेथी दाने को खाली भी मेथी दाने को एलोवेरा जेल में मिक्स करके मतलब यूज़ किया जाए तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी रीग्रोथ मतलब यूँ तेज़ी से बढ़ा देता है, बहुत जल्दी रीग्रोथ होती है आपके बालों की, ठीक है। और हेयर फॉल तो कम होता ही होता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो कलौंजी, ठीक है। कलौंजी के बारे में तो सारे ही जानते हैं, मुस्लिम जो जितने भी हैं हमारे बहन भाई, वो सभी जानते होंगे कि कलौंजी में तो सारी ही बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। तो इसके बारे में तो बताना बनता ही नहीं है क्योंकि सबको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक जार, ठीक है। इसके अंदर जो है अब मैं ये जो मैंने ऑयल गरम किया था ना, सरसों का जो है जो तेल है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। सारा का सारा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल यही ऑयल बनाना था तो मैंने सारा का सारा इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास इतना हो गया। अब जो है मैं मेथी दाना डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये 2 टेबलस्पून मेथी दाना है, ठीक है। और अब मैं इसी के अंदर जो है डालूँगी कलौंजी, ठीक है। ये भी 2 टेबलस्पून है, ये आप लोग देख लें। एक ये हो गई और दूसरी मैं फुल करूँ तो दूसरी ये हो गई, ठीक है। अब ये तेल हमने बना लिया, ठीक है। अब हम जो है इसको 5 दिन या 1 हफ़्ता कम से कम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरह हिला दिया और इस ऑयल को, ये अब हमारा ऑयल हो गया रेडी, ठीक है। अब हम इसको 1 हफ़्ता रखेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़ कैसे करना है कि रात को आप ये टोनर लगा कर सोएंगे। हेयर टोनर जो है ये आप लगाओगे, ठीक है, हेयर सीरम। और लगाने के बाद सुबह जब उठोगे तो जब आप उठ के ये ऑयलिंग करने लगोगे, मतलब अगर आपको रात में ऑयलिंग करनी है तो ये जो है शाम में 2 या 3 घंटे पहले इसको लगा लें, ठीक है। जब आपके बाल ड्राई हैं तो फिर आप ऑयलिंग करके रात में सो जाएं। और अगर आपको सुबह में 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए ऑयलिंग करनी है तो फिर आप ऐसा करें कि ये जो है रात में लगा के सो जाएं और सुबह में जो है इसको अप्लाई कर लें। इसको अप्लाई अब कैसे करना है कि जब इस ऑयल को लेंगे तो हम जितने मतलब अपने बालों के अकॉर्डिंग जब हमने इस ऑयल को लेना है तो इसको नीम गरम लाजमी करेंगे, ठीक है। नीम गरम करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे। नीम गरम ऑयल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। आपके बाल जो फ्रिजीनेस होती है, ड्राइनेस होती है, वो बहुत कम हो जाती है नीम गरम ऑयल से, ठीक है। आप जब भी ऑयल लगाएं तो नीम गरम ऑयल ही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको ले लिया तो इसके अंदर आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल
डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं तो डाल के यूज़ करती हूँ। अभी मैं नहीं डालूँगी इसमें विटामिन ई कैप्सूल, क्योंकि अभी जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसको गर्म करूँगी, ठीक है। तो मेडिसिन में लाने के बाद ये गर्म करेंगे तो फ़ायदे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप नीम गर्म कर लोगे, उसके बाद जब आप इसको मतलब चूल्हे से उतारोगे और फिर जब आप अप्लाई करने लगोगे, जब मैं इसको अपने बालों में लगाने लगूँगी तो तब मैं इवॉन के जो विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, ठीक है, जो मैंने पहले सीरम में यूज़ किया है, तो वो जो है मैं इसके अंदर 2 या 1 अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग जो है डाल लूँगी और फिर उसको अपने हेयर में अप्लाई करूँगी, ठीक है। ये तो हो गया हेयर सीरम, ठीक है, और ये हो गया हेयर ऑयल। आप इनको 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। अगर ये ख़त्म हो जाता है ऑयल, जिस तरह के मेरे बाल बहुत घने हैं, तो मेरा तो ये ऑयल कुछ ही मतलब टाइम निकलेगा। हाँ, वीक में 2 बार ऑयलिंग लाजमी कीजिएगा ठीक है, और सीरम भी 2 बार ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जाके फिर आप लोगों ने मतलब 1 मंथ तक इस दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है और फिर मुझे रिज़ल्ट आके नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इन दोनों के फ़ायदे बहुत हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है मेरे बालों को। मैं 1 साल से इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं 1 बॉटल पूरी ख़त्म भी कर चुकी हूँ इस ऑयल की। तो हेयर फॉल तो जाएगा ही जाएगा। मतलब अगर आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं है तो फिर तो मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ऑयल से आपका हेयर फॉल ना जाए। हेयर फॉल आपका लाजमी चला जाएगा और रीग्रोथ लाजमी होगी, क्योंकि इसके अंदर कलौंजी है और मेथी दाना है, जो कि बेस्ट इंग्रेडिएंट है बालों के लिए, ठीक है। सरसों का तेल तो आप लोगों को पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, आप यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे रिज़ल्ट आके लाजमी बताइएगा, ठीक है। और जितने लोग भी मुझे अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच, उन लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आप लोगों को कौन सी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे वीडियोस चलती रहेंगी, बनती रहेंगी। नहीं भी करेंगे तो खैर है, पर कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी कि मुझे और वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो लाजमी बताइएगा ट्राई करके रेमेडी, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।